चलो इस वीडियो के थ्रू आप सबको लेके चलता हूँ मलेशिया, एक कल्चरली डाइवर्स एंड मल्टी एथनिक साउथ ईस्ट एशियन ट्रॉपिकल कंट्री, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस करते हो रिच ट्रेडिशंस, colonial history and modern life. A country which has a blend of modern cities to heritage islands. कहाँ कहाँ घूम सकते हो, types of activities to get adventurous experiences, कितने तरह की cuisines ट्राई कर सकते हो एंड कैसे अपनी मलेशिया की इस ट्रिप को कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल बना सकते हो, सब बताऊंगा. सो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, दिस जर्नी इज अबाउट टू बिगिन. अब टाइम था साल में सिर्फ एक महीने पड़ने वाली ठंड को कुछ दिनों के लिए छोड़ के जाने का. अभी इस वक्त मैं अपनी चेक इन और इमिग्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट के टाइम का. मेरी फ़्लाइट है रात को 10:45 की. एक्चुअल में टाइम था 10:20 का, बट 10:45 पे अब थोड़ी सी डिले हो गई है. गेट नंबर 2 से हमारी ऑन बोर्डिंग है. लगभग 5.5 घंटे की फ़्लाइट और फुल अनकम्फर्टेबल जर्नी के बाद सुबह 7 बजे सीधा कोलालमपुर. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम मलेशिया. सुबह के 8 बज रहे हैं एंड यहाँ मुझे पहुँचे हुए 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है. इंडिया से मलेशिया कोलालमपुर टू बी वेरी एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने लैंड किया है, इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो है अराउंड 2.5 घंटे का. यहाँ पे आने के बाद भी आपको इमिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू होके गुजरना पड़ता है. तो इमिग्रेशन का प्रोसेस पूरा रैप अप करके अपना चेकड इन लगेज वगैरह पिक करके अब मैं यहाँ से आगे निकलूँगा. तो अभी कुछ देर यहीं पे मेरा रेस्ट करने का प्लान है, एटलीस्ट 15-20 मिनट, क्योंकि फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो गई थी. तो थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके फिर आगे बढ़ेंगे. अब देखो, डेवलप कंट्री का एयरपोर्ट हो तो फैसिलिटीज़ भर भर के मिल जाती हैं. सो यू कैन चूज़ एज पर योर नीड्स. सो आई एम राइट नाउ एट दिस place called Femi Cafe inside the airport only, and I have ordered this chicken slice and cheese croissant sandwich. इसका प्राइस है सिर्फ 11.9 रिंगिट और एक कैपेचिनो विच इज़ अ रेगुलर कैपेचिनो जिसकी कॉस्टिंग है 4.7 रिंगिट. तो 4.7 रिंगिट इज़ लाइक नॉट इवन 100 रुपीज़. और जयपुर में कल फ्लाइट लेने से पहले मैंने वहाँ कॉफ़ी का प्राइस चेक किया था, तो वहाँ पे 280 रुपये की कॉफ़ी थी एंड यहाँ पे 100 रुपये की भी कॉफ़ी नहीं है. तो यहाँ कोलालमपुर एयरपोर्ट से आपको KL सेंट्रल तक ले जाने के लिए बस भी मिल जाती है डायरेक्टली, और वो बस आपको मिलती है लेवल 1 पे. आपको आना पड़ेगा उसके लिए. वहाँ पे कायोस्क टाइप के सेटअप लगे हुए हैं जहाँ से आप सेल्फ बस बुकिंग भी कर सकते हो. एंड अगर उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसके आगे मतलब वैसे लाइन लगती है जहाँ पे आप यू कैन टेक दी असिस्टेंस एंड गेट योर बस टिकट्स. अभी मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ बस का. आप जैसे देखो कि ऐसे बस सामने आ रही है, इस तरह से बस आपको मिल जाएगी यहाँ पे. मेरी जो बस की टाइमिंग है वो है 9:45 AM की. 9:15 की भी एक बस थी लेकिन वो बहुत जल्दी बुक हो गई थी. एक्चुअली बिल्कुल IRCTC जैसी मारा मारी है यहाँ पे, बहुत जल्दी जल्दी टिकट्स बुक हो जाती हैं. सो 9:45 का स्लॉट मुझे मिला है एंड यहाँ से KL सेंट्रल का डिस्टेंस अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स होगा आई गेस. तो 1 घंटे का टाइम तो एटलीस्ट लगेगा. इस शहर आते ही सबसे पहले यहाँ की ग्रीनरी को नोटिस किया. एयरपोर्ट से बस की जर्नी 1000 टाइम्स ज़्यादा कंफर्टेबल थी एज़ कम्पेयर टू द फ्लाइट. 1 घंटे का सफ़र, एक पावर नैप और नेक्स्ट स्टॉप KL सेंट्रल. इस जगह को दिल्ली का राजीव चौक भी कह सकते हो. मेट्रो के टिकट सिस्टम के ग्लिच की वजह से 5 रिंगिट यानी 110 रुपए का नुकसान. और उसके बाद मैं सीधा पहुंचता हूं अपनी लिस्ट की पहली डेस्टिनेशन पे, विच इज़ एक्वेरिया KLCC. Located right under the Kuala Lumpur Convention Center, Aquaria KLCC is a big oceanarium. The aquarium is designed to show the journey of water from highlands and rivers all the way to the sea. टूरिस्ट के लिए ये जगह पहली बार अगस्त 2005 में ओपन हुई. 60,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई ये जगह जिसके 2 लेवल्स हैं. 5,000 से भी ज़्यादा वाटर एंड लैंड क्रिएचर्स यहाँ देखने को मिलते हैं. यहाँ पे एवोल्यूशन जोन, फ्लडेड फॉरेस्ट एंड कोस्टल एरियाज जैसे थीम जोन्स भी हैं जो कि रियल हैबिटेट्स को मिमिक करते हैं. आई मीन ऑफ कोर्स बहुत सारी स्पीसीज लाइफ में पहली बार देखे यहाँ आने के बाद, और कुछ तो ऐसे जिनको देख के यू विल बी स्पेल बाउंड बाय द ब्यूटी ऑफ अवर मदर अर्थ क्रिएशन. अगर आप मरीन लाइफ में इंटरेस्ट रखते हो तो ये जगह बिल्कुल स्किप मत करना. एंड ऑफ कोर्स बच्चों को तो ये जगह पसंद आएगी.
I chose Eaton Residencies for my stay in Kuala Lumpur because of its convenient location and such views. फ्रेश होके अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी एंड फिर कर्टेन्स हटा के ऐसे नज़ारों के साथ वाला दिन से शाम का ट्रांजिशन। कोलालमपुर में इन्फिनिटी पूल्स का काफ़ी क्रेज़ है और यही इस प्रॉपर्टी को बुक करने का मेन रीज़न था एंड आई बिलीव आई चोज़ द बेस्ट वन। सो ये यहाँ इस प्रॉपर्टी की ईटन बाय सुतेरा की सबसे बड़ी खासियत है। आप जैसे कि देख पा रहे हो द व्यू फ्रॉम दिस इन्फिनिटी पूल इज़ माइंड ब्लोइंग। पीछे पूरा ट्विन टावर आप देख सकते हो एंड इस तरफ आपको केल टावर भी देखने को मिलता है। और अभी 7 बजने वाले हैं, इट्स टाइम फॉर सनसेट, लेकिन सन शायद बादलों की वजह से पीछे छुपा हुआ है, ठीक से दिख नहीं पा रहा है। स्टिल द स्काई लाइन इज़ अमेजिंग। और उधर अगर आप देख पा रहे हो पीछे बादलों के उस पार कितना सही नज़ारा है। एंड दिस इज़ योर एंटायर इन्फिनिटी पूल। फिर थोड़ी ही देर बाद कोलालमपुर की सिटी लाइट्स, नथिंग बट एन अनफॉरगेटेबल विजुअल एक्सपीरियंस। तो आज के पूरे दिन को ट्रूली फुलफिलिंग बनाने के लिए बुकित बिंतांग एरिया के डमैस्कस, विच इज़ अ सीरियन रेस्टोरेंट। और जब भूख ज़्यादा हो और खाना सच में अच्छा मिल जाए तो पोर्शन साइज कौन देखता है। एंड यहाँ लाइफ में पहली बार टर्किश कॉफ़ी भी ट्राई करी एंड इट वॉज टू गुड। अब देखो, बुकित बिंतांग इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन द एंटायर KL, स्पेशली इन द नाइट। और यहाँ से कुछ देर ही वॉक करने के बाद आप पहुँच जाते हो दी जलान अलोर फूड स्ट्रीट, विच इज़ द हेवन फॉर नॉन वेज लवर्स। अब ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ अ फ्रूट कॉल्ड डूरियन, विच इज़ अ किंग फ्रूट ऑफ मलेशिया। और इस तरह की ब्यूटी आपको पूरे कोलालमपुर में हर जगह हर गली देखने को मिलेगी। मलेशिया में कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा बूस्टेड है। यहाँ हर 2 कदम पे आपको कॉफ़ी ऑप्शंस दिखते ही रहते हैं। सो बिफोर एंडिंग द डे टुडे, आई हैड वन ऑफ द बेस्ट वियतनामीज कॉफ़ी एट राफलीज वियतनाम कॉफ़ी। सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज का दिन हमारा शुरू होता है AOOO मेलबोर्न कैफ़े से। इस जगह की खासियत इसका इंटीरियर है। इन लोगों ने विंटेज रिकॉर्ड्स एंड कैसेट्स को बहुत ही क्रिएटिव वे में यूज़ किया हुआ है। ऑफ कोर्स कॉफ़ी तो अच्छी है ही, साथ ही साथ द जेंटलमैन हु रन्स दिस प्लेस इज़ वेरी हम्बल। यहाँ पे साउथ इंडियंस बहुत मिल जाएंगे। चाइना टाउन की गलियों में चलते चलते मेरी नज़र यहाँ के ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल पे पड़ी, विच वॉज फाउंडेड इन 1873। यहाँ की गलियाँ भी खास हैं। जगह जगह पे ऐसी वॉल आर्ट्स आपको अपना कैमरा निकालने पे बार बार मजबूर करेंगी। यहाँ की फेमस सेंट्रल मार्केट इज़ वन ऑफ कोलालमपुर्स ओल्डेस्ट लैंडमार्क। 1888 से इस जगह की शुरुआत एज अ वेट मार्केट हुई थी। ये करंट बिल्डिंग आर्ट डेको आर्किटेक्चरल स्टाइल में 1937 में बनके कंप्लीट हुई। 1970s और 80s में इस जगह को तोड़ने की प्लानिंग चल रही थी, बट द मलेशियन हेरिटेज सोसाइटी सेव्ड दिस प्लेस एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ हेरिटेज साइट। आज एक रेगुलर वेट मार्केट के साथ साथ ये जगह एक वाइब्रेंट सेंटर है फॉर मलेशियन कल्चर, आर्ट, क्राफ्ट्स एंड सोवेनियर्स। सो इट्स 4 o'clock इन द इवनिंग और अभी मैं बढ़ रहा हूँ मर्दका स्क्वायर की तरफ। वेदर आप देख सकते हो काफ़ी क्लाउडी हो रहा है एंड इट कैन रेन एनी मोमेंट, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि धूप नहीं है तो गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। अभी दिसंबर के मंथ में जो वेदर है यहाँ मलेशिया का वो ऐसा ही है कि इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वॉक अराउंड, स्पेशली अगर धूप नहीं है तो आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। एंड राइट बिहाइंड मी ये जो आप ऊंची सी बिल्डिंग देख रहे हो, दिस इज़ मर्दका 1118। बहुत ऊंची बिल्डिंग है ये, पूरे कोलालमपुर से आपको ऑलमोस्ट दिखती है, पूरी तरीके से फ्रेम में भी नहीं आ पा रही है। तो ये है यहाँ की चाइना टाउन की मार्केट एंड एज यू कैन सी इट्स क्वाइट लाइवली
और शाम होने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती होगी। एंड जस्ट अक्रॉस द रोड ये जो गली में देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो या लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो इफ़ यू आर वॉकिंग अराउंड हेयर इन कोलालमपुर, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मेन रोड्स को अगर थोड़ा सा इग्नोर करके गली गली से वॉक करोगे तो ऐसे बहुत सारे आपको एरियाज़ मिलेंगे जहाँ पे गलियों के अंदर ऐसे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स हैं। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई स्ट्रीट फूड देन दिस इज़ अ गुड हैक फॉर यू। दिस इज़ द पेटलिंग स्ट्रीट मार्केट। इफ़ यू आर गुड एट बार्गेनिंग देन यहाँ से काफ़ी अच्छी डील्स उठा सकते हो। बहुत सारे लोकल मलेशियन क्यूजीन्स ट्राई कर सकते हो, लाइक रोस्टेड चेस्टनट्स विच इज़ अ वेरी पॉपुलर स्वीट and nutty street food snack in Malaysia. इंडिया की तरह यहाँ ओला कैब्स तो नहीं, लेकिन ओला कैफ़े ज़रूर देखने को मिल गया। सो आई हैव रीच्ड मदरका स्क्वायर, बट यहाँ पे जो ये बहुत फेमस सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग है, ये अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से विजिबल नहीं है क्योंकि इसका कुछ पार्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड जो मेन क्लॉक टावर है इसका, वही ठीक से विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अभी जहाँ मैं पहले वॉक कर रहा था वो ये वाला एरिया था पीछे मेरे, जैसे कि आप देख पा रहे हो अब्दुल समद बिल्डिंग जो थी। एंड जस्ट उसके आगे से यहाँ से एंट्रेंस है जहाँ से आप वॉक करते करते यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है एंड ये बीच में जो आप मलेशिया का फ्लैग देख रहे हो ना लहराता हुआ, यही है हमारा मदरका स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम अ टूरिस्ट प्लेस, अगर आप पूरा दिन थोड़ा सा सिटी के केओस को स्किप करके रिलैक्स करना चाहते हो, अगर मौसम अच्छा है तो ये जगह बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पे आओ एंड जैसे कि अभी धूप नहीं है तो बहुत सही हो रहा है, यहाँ पे बैठ के बढ़िया चिलविल करो। ये वो जगह है जहाँ 1957 में मलेशिया की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी गई थी। मर्दका मीन्स इंडिपेंडेंस इन मलाई। लेट 20th सेंचुरी में बनी ये है द मॉडर्न कोलालमपुर लाइब्रेरी, विच हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स एंड सेक्शंस फॉर स्टडी एंड रीडिंग। So most of the people consider this place for jogging, running as well. Right now it's 6 o'clock. I would say for Indians यहाँ का वेदर अगर आपको समझना है दिसंबर का स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं दिसंबर में आया हूँ तो मैं दिसंबर की बात करूँगा। जैसे गोवा रहता है ना दिसंबर में, ऑलमोस्ट वैसा ही वेदर आपको मिलेगा। शाम होने के बाद हल्की हल्की ठंडक, मतलब ऐसी ठंडक जिसे आप एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे लगभग 30-40 मिनट का टाइम मैंने स्पेंड किया। नाउ लेट्स ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी। एक जो चीज़ मैंने यहाँ मदरगा स्क्वायर में नोट करी वो ये कि यहाँ पे कोलालमपुर का एक ऐसा छोटा सा साइन है जहाँ पे 0 लिखा हुआ है। आई बिलीव दिस प्लेस माइट बी कंसिडर्ड एज द सेंटर पॉइंट ऑफ कोलालमपुर। एक चीज़ अगर आप लोग नोट कर रहे होगे वो ये कि मैं इस वक्त बिल्कुल मेन रोड के बीच में हूँ। इनफैक्ट पीछे तो एक चौराहा भी था। इतने हैवी ट्रैफिक के बीच में आप लोगों को किसी के भी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है। सो येस, दैट्स अनदर गुड थिंग अबाउट दिस सिटी। लोग अननेसेसरी क्या, आई गेस यहाँ पे हॉन्किंग अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कल मैंने एक जगह देखा था कि अननेसेसरी हॉन्किंग पे चालान भी था। ये यहाँ पे शायद एक स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल है कि आप हॉन्किंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट लोग लेन ड्राइविंग भी फॉलो करते हैं एंड ट्रैफिक लाइट जब होती है तो क्रॉसिंग पॉइंट्स होते हैं, गाड़ियाँ ये लोग उससे पहले ही खड़ी करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड रूल है। सो दिस प्लेस कैफ़े रिची आमो कॉफ़ी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड सजेशन। तो मुझे इनका पहला आउटलेट दिखा है। लेट्स गो एंड ट्राई देयर कॉफ़ी। नाउ एट दिस पॉइंट आई विल शो यू समथिंग। ये जो आप रिवर देख रहे हो इसको रिवर ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। रात को अंधेरा होने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू दिखता है। अभी क्या है, अभी तो मैं थोड़ा सा अर्ली हूँ, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे दोबारा विजिट करूँगा अंधेरे के टाइम पे, तब आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जगह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिलहाल आप अगर देखोगे तो इस रिवर के साइड में जो ये बिल्डिंग बनी हुई है ना, इस बिल्डिंग में भी आपको ऐसे वॉल आर्ट देखने को मिलेगी। एंड नॉट ओनली दिस, इसके साइड वाली बिल्डिंग में भी वॉल आर्ट है। तो जब यहाँ पे लाइट जलती है ना तो इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है इन दीवारों पे, बहुत बहुत बढ़िया कंपोजिशन बनता है। हाँ, मैंने लाइफ में पहली बार मलेशिया में बेनेली का 135cc वर्जन भी देखा है। चेक दिस आउट, बेनेली TNT 135cc।
रात के लगभग 10 बजने वाले हैं और मैं हूँ इस टाइम पे पेट्रोनास ट्विन टावर पे। कहा जाता है कि यहाँ पे आपको दिन में एटलीस्ट एक बार और रात को एटलीस्ट एक बार ज़रूर आना चाहिए, सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस कि ये ब्यूटी विद अ नेचुरल लाइट कैसी लगती है एंड विद इट्स ओन लाइट रात को कैसी लगती है। तो कुछ इस तरह का व्यू है फ़िलहाल पेट्रोनास ट्विन टावर का। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि मैं जितने ज़्यादा अच्छे शॉट्स ले सकूँ। हालांकि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो एक ऐसा स्पॉट ढूंढ पाना जहाँ से आपको पिक्चर परफेक्ट शॉट मिले, लोगों का शोर कम हो, डिस्टर्बेंस कम हो, थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे ये, बट आई ट्राई टू मैनेज एंड गेट यू द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। फिर वापस बुकित बिंतांग टू ट्राई द फेमस चाइनीज रोटी ऑफ दिस प्लेस कॉल्ड मॉन चाइनीज। ऑल द नॉनवेज लवर्स ये ट्राई करे बिना यहाँ से वापस मत जाना। यू विल से थैंक्स टू मी लेटर। Thank you. Hence wrapped up my day with some street live music. अब देखो करने को तो और भी बहुत कुछ है कोलालमपुर में, और वो सब अगर जानना है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में सब जल्दी दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर ऐड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।